वैसे आप सब कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ, एक और इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैं लगातार 4 वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी 4 रिलीज होने वाली हैं। पर जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब को पता नहीं कौन सी बीमारी यार एक एक करके मेरे 4 वीडियोज़ को ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपको मैं स्क्रीनशॉट बगल में दिखा दूंगा। मैं एक साथ एक दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ। फिलहाल मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, पर पता नहीं ऐसा यूट्यूब को क्या लग रहा है कि उन वीडियोज़ को ब्लॉक कर दे रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं उन मूवीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर नहीं है, उन पर लाखों लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और उस पर मिलियन व्यूज़ पा चुके हैं। पर यूट्यूब पता नहीं मुझे इस शोषण में क्यों ला रहा है, इस लिस्ट में। मुझे लगता है ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है और मेरी हर वीडियो को ब्लॉक किया जा रहा है। कहावत है ना यार कि मैं पुष्पा वाला सीन बिल्कुल यहीं पे अपनाऊंगा, मैं झुकेगा नहीं साला। मैं तभी रुकूंगा नहीं, अब मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। मैं देखता हूँ कि इस रेस में कौन जीतता है। हाँ, यूट्यूब मेरा वीडियो देखता हूँ कब तक ब्लॉक करता है, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार वीडियोस डालता रहूँगा। तो मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो भी एक और इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवीज़ है। अगर मूवी का नाम गलत हो तो हंसना मत यार, हिंदी मीडियम का लड़का है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना। मूवी का नाम है द क्रूएला। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी में लीड रोल में आपको कौन दिखेगा। इस मूवी में लीड रोल एक लेडी का है जिसको आप पहले से जानते हैं। स्पाइडरमैन 4 में आपने एक लेडी को देखा होगा जो कि उसमें हीरोइन का प्ले रोल कर रही थी, उसका नाम है एमा स्टोन। हमने ये तो सुना कि बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, पर यहाँ पे पहली बार उसने अपने कैरेक्टर को ही फॉर्मेशन कर दिया, एक तरह से कहीं बिल्कुल चेंज कर चुका है। आपने स्पाइडरमैन 4 में उस लेडी को देखा होगा सिंपल साधारण सवित्री की तरह, पर इस मूवी में बिल्कुल भी वैसे नहीं है। अच्छा रुको रुको, आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इन दोनों फोटो को देखो, आपको क्या अंतर दिख रहा है। एक आपको बेबी कॉर्न दिख रहा होगा और उस बेबी कॉर्न के बगल में आपको वही लेडी दिख रही है, पर एक तरह से कहीं तो वो पॉपकॉर्न बन चुकी है और एक तरह से कहीं तो आधा जल चुकी है। मैं हेयर की बात कर रहा हूँ, हेयर मुझे बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह लग रहे हैं और काफ़ी अजीब भी हैं, पर मूवी में उनका रोल भयंकर है। चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहेंगे यार फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सस्ते में ही वीडियो निपटा दिया, तो चलो यार थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। एक तरह से कहिए तो मूवी में घुसते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी में खास ऐसा क्या है जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेडी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और वो एक बेबी होती है जो गर्ल। हम देखते हैं कि वो औरों से अलग होती है। मेरा मतलब वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, अलग इन द सेंस कि उस बच्चे के अंदर का एक बीमारी होती है जिसके कारण उसके हेयर जो होते हैं वो आधे ब्लैक और आधे वाइट होते हैं। मुझे तो पहली बात ये समझ में नहीं आती मूवी की स्टार्टिंग में कि जैसे बेबी बॉर्न हुआ उसके इतने बड़े बड़े बाल कहाँ से आ गए। तुम लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हो या तुम लोग बेवकूफ़ हो ही। चलो कोई बात नहीं, एक बात तो जान लो, मूवी देखने से पहले आप लॉजिक को साइड में रखना और सिर्फ आंखें खुली रखना, ठीक है? तभी आप मूवी को पूरा एंजॉय कर पाओगे और मेरी वीडियो को भी, क्योंकि लॉजिक का यहाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं है। देखो उस प्यारी बच्ची का नाम स्टीला पड़ता है और वो काफ़ी मासूम होती है, ऐसा देखने में लग रहा है। वो बहुत ही शैतान होती है और जैसे जैसे वो बढ़ रही होती है उसे फैशन की तरफ लगाओ और उसकी तरफ शैतानियाँ बढ़ रही होती है। हम देखते हैं कि मारपीट तो छोटी बात है, वो स्कूल घर हर जगह सबसे लफड़ा लेती रहती है। और आखिरकार मूवी के सीन में देखते हैं उसकी एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम अनीता होती है और वो उसकी एक लौती फ्रेंड होती है। उसके अलावा उसका ज़िंदगी में दोस्त कोई नहीं होता सिवाय एक डॉगी को छोड़ के। इस सीन में देखते हैं कि उसके करामात इतने बढ़ रहे होते हैं कि आखिरकार वो क्लासरूम में कम बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस में ज़्यादा बैठती है। हम देखते हैं कि हर आए दिन वो किसी न किसी से झगड़ा करती रहती है और कहीं ना कहीं खुद भी मार खाती है और दूसरे को भी मारती रहती है। हम आखिरकार देखते हैं कि वो प्रिंसिपल जो होता है आखिरकार स्टीला की मदर को बुलाता है और कहता है कि हमारा स्कूल इस बच्ची को निकालने वाला है। और आपको क्या लग रहा है कि स्टीला की जो मदर होती है वो हमारे पेरेंट्स की तरह होगी, उसे उनके सामने हमें कूटेगी? बिल्कुल नहीं। उसकी मदर इतनी अच्छी होती हैं कि बल्कि वो प्रिंसिपल खुद कहती हैं कि आप मेरे बच्चे को क्या निकालेंगे, मैं अपनी बच्ची को खुद इस स्कूल से निकाली हूँ क्योंकि मुझे पता है ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। कितनी अच्छी पेरेंट्स हैं यार, कितनी अच्छी मदर है, काश हमारे पास भी होते। कोई बात नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगले सीन में वो स्कूल के साथ साथ वो सिटी भी चेंज करने का डिसाइड करते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि उस स्टीला की मदर जो होती हैं उसे लेकर आखिरकार वो डिसाइड करती हैं कि वो लंदन में जाकर बस जाएंगे और वहाँ पर कोई और काम कर और स्टीला को किसी और नए स्कूल में दाखिला करा देंगे। देखते हैं कि जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी स्टीला की मदर जो होती है उनसे कहती हैं कि तुम गाड़ी में ही वेट करना, बगल में कहीं पार्टी चल रही होती है और उनको उसी जगह किसी से मिलना होता है। हम देखते हैं वो अपने बेटे से कहती हैं कि काम करना, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। हम देखते हैं कि वो उससे जाने से पहले एक लॉकेट देती हैं और आखिरकार वो उस शख्स से मिलने निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि स्टीला सुधरने वाली तो नहीं है, वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है और आखिरकार वो इतनी जिज्ञासा उसके अंदर आती है कि आखिरकार वो मेरी मदर वहाँ किस लिए जा रही हैं और आखिरकार किस चीज़ की पार्टी है। हम देखते हैं कि वो जैसे उस पार्टी में घुसती है उसे पता चलता है कि वहाँ फैशन शो होता है, फैशन डिज़ाइनर आए होते हैं और वहाँ पे अपने कपड़े दिखा रहे होते हैं जो उन्होंने डिज़ाइन किया होता है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टीला को भी इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, पर जाहिर सी बात है वो वहाँ कोई ना कोई तांडव कर देती है और हंगामा कर वहाँ से बचकर भागने लगती है। हम देखते हैं कि उस दौरान उसके पीछे 3 कुत्ते लग जाते हैं और वो किसी तरह से बचते बचते अपने मदर की तरफ जाती है और वो वहाँ किसी गार्डन के नीचे छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों कुत्ते स्टीला को छोड़कर स्टीला की मदर पर अटैक कर देते हैं और जैसे ही वो कुत्ते अटैक करते हैं स्टीला के मदर पर, उसकी मदर तुरंत उसी तरफ गिर जाती हैं नीचे जहाँ पर खाई होता है।
देखते हैं कि ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। हम देखते हैं कहीं न कहीं स्टीला को लगता है कि वो उसकी वजह से उसकी मदर की मौत हो गई और ये कुत्ते उसे अटैक करने आ रहे थे और उसकी मदर की तरफ चले गए और वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर उस पार्टी से बचकर वो लंदन की बस पकड़कर लंदन में चली जाती है। हम देखते हैं कि लंदन में जाने से पहले उसे वहाँ एक वाटरफॉल मिलता है जहाँ पर वो अपनी कही बीती पानी को सुना रही होती है और काफ़ी दुखी भी होती है। अगले सीन में देखते हैं कि स्टीला को 2 लड़के मिलते हैं, पर ज़ाहिर सी बात है स्टीला का उस नए शहर में कोई नहीं होता। आखिरकार डिसाइड करती है कि वो उन दोनों लड़कों के साथ ही रहेगी। वो 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि महान चोर होते हैं, डकैत होते हैं। वो हर बुरे काम करते हैं और आखिरकार उनके संगत में रहकर स्टीला उस कार में पीएचडी कर लेती है। वो धीरे धीरे कर कर बड़े भी हो जाते हैं, एक तरह से कहिए तो काफ़ी तेज बड़े हो जाते हैं और स्टीला उस काम में पीएचडी कर लेती है और वो तीनों लोग मिलकर काफ़ी चोरियां, डकैतियां, हर तरह के बुरे काम कर लेते हैं। काम तो कर रहे होते हैं पर कहीं ना कहीं स्टीला को जो इंटरेस्ट होता है फैशन में वो कहीं मरा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं चाह रही होती है कि उसे एक मौका मिले, वो भी फैशन डिज़ाइनर बन जाए और वो अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन करे, क्योंकि स्टीला की मदर भी यही चाह रही थी कि वो अच्छा डिज़ाइनर बन जाए, क्योंकि उसके अंदर बचपन से इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनर बनने का। आखिरकार देखते हैं कि जो जेसफर और हॉरिस होते हैं, यानी वो दोनों लड़के, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और समझदार भी मुझे लगते हैं। वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि स्टीला का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो क्यों ना इसे काम दिला दिया जाए वहाँ के फेमस लेबोरेटरी हाउस में, जहाँ पर अब तक का उस शहर का सबसे बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग हाउस होता है। सीखने आते हैं और कहीं ना कहीं वहीं पर इस का मेन माध्यम पर काम होता है। हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं स्टीला का और आखिरकार वहाँ पे स्टीला को काम मिल जाता है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे फैशन डिज़ाइनर काम मिलता है स्टीला को? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर झाड़ू पोछा वाला काम मिलता है स्टीला को। पर कोई बात नहीं, स्टीला सोचती है कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत की चाबी इसी जगह छुपी है और वो कहीं ना कहीं इस काम में माहिर होकर उसे भी कहीं ना कहीं एक दिन मौका मिलेगा कि वो भी वहाँ पर किसी न किसी बेहतरीन कपड़े को डिज़ाइन करेगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ का जो मैनेजर होता है वो स्टीला की एक बात सुने तब ना। वो कई बार कोशिश करती है स्टीला उसे बताने की कि उसके अंदर भी फैशन का कीड़ा है, वो भी कुछ नया कर सकती है। पर हम देखते हैं कि वो मैनेजर उसकी एक बात नहीं सुनता, बल्कि उसको एक के नहीं बदले 4 काम कराता है। इसी सब काम से हम देखते हैं कि स्टीला एक दिन बहुत ही डिप्रेस हो जाती है। वो उसके ही रूम में जाती है, एक तरह से कहीं तो ऑफिस में जाती है और उसकी वाइन निकालती है, उसे पीकर टल्ली होकर उस जगह के सबसे महंगे ड्रेस को अपनी तरह से क्रिएटिव वे में डिज़ाइन कर देती है। हम देखते हैं कि अगले दिन जैसे ही स्टीला की नज़र खुलती है तभी उसका बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे कमरे में आओ। उसको डांट फटकार लगा रहा होता है। तभी उस सदी की सबसे फेमस डिज़ाइनर उसी हाउस में आने वाली होती हैं। एक तरह से कहिए तो उसी शॉप में आने वाली थी ये देखने के लिए कि उन्होंने किस कपड़े को डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो उस वक्त की सबसे फेमस डिज़ाइनर थी। देखते हैं जैसे वो कार से उतरती है उसकी सबसे पहली नज़र उसी ड्रेस पर जाती है जिसपे कि स्टीला ने पहले ही करामात कर चुकी है। हम लोगों को लगता है उसे बेकार लग रहा होगा, पर लेडी जैसे ही अंदर आती है वो मैनेजर से पूछती है कि वो बाहर वाला जो ड्रेस है उसे किसने डिजाइन किया है। तो हम देखते हैं मैनेजर भी काफी दुखी से बता रहा होता है कि मैडम मुझे पता है, मुझसे गलती हो गई है, ये किसी लड़के ने डिजाइन किया है और फिलहाल मुझे मिल नहीं रही है। और आखिरकार हम देखते हैं स्टीला पकड़ा जाती है और उसे कहते हैं कि मैडम इसी की गलती है। पर हम देखते हैं कि वो लेडी काफी खुश होती है और कहती है कि मैंने इससे सुंदर आज तक ड्रेस नहीं देखी तुम्हारे शॉप में। बता दूं उस लेडी का नाम ब्रेनिस होता है। कि आखिरकार स्टीला को वो अपना कार्ड देती है और कहती है कि कल सुबह तुम मुझसे आकर 10 बजे मिलो। हम देखते हैं कि अगले दिन स्टीला काफी खुश होती है और करेक्ट 10 बजे ब्रेनिस के ऑफिस पहुंच जाती है ताकि उसे कुछ काम मिल सके। वो इतने बड़े ऑफिस को देखकर पहली बार काफी हैरान होती है कि इतने सारे कपड़े, इतने सारे लोग काम कैसे कर सके। हम देखते हैं कि जैसे वो आगे बढ़ती है आखिरकार वो बेरनिस से मिलती है और तब उसे पता चलता है कि बेरनिस काफी अमीर नहीं बल्कि एक खड़ूस और बहुत घमंडी लड़की है। ओ सॉरी, औरत है, एक तरह से तो आंटी है। वो क्या करूँ यार, जीबान फिसल गई। उतनी नौजवान लड़की के सामने मैं उसे लड़की बोल दिया। ओ सॉरी। हम देखते हैं कि आखिर उसे पता चलता है कि वो अपने आप आगे किसी को कुछ नहीं समझती और जैसे उसे पता चलता है कि कोई उसे बेहतर कर रहा है या उसे कोई अच्छा कर रहा है, वो उसे तुरंत ही मार्केट से हटा देती है, तुरंत ऊपर पहुंचा देती है। कि कहीं ना कहीं स्टीला को लगता है कि उसे यहाँ कुछ काम मिलेगा, यानी उसे कुछ ना कुछ वो काम डिज़ाइन करवाएगी, कपड़ा डिज़ाइन करवाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसी काम को पहले परखती है कि उसके लायक है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि स्टीला को एक लॉकेट दिखता है जो कि उसको उसकी मदर दी थी, जो कि उससे उसी रात खो गया था जबकि उसकी मदर की जान गई थी। हम देखते हैं कहीं ना कहीं उससे पूछती है कि आपके पास ये लॉकेट कहाँ से आया। तो हम देखते हैं कि बेरनिस कहती है कि लॉकेट तो मेरा ही था, मुझसे एक नौकर ने चोरी कर ली थी और आखिरकार ये मुझे वापस मिल गया। तो हम देखते हैं कि इस बात कहीं ना कहीं ये बात स्टीला को काफ़ी बुरी लगती है कि उसकी मदर की इंसल्ट कर रही थी वो। हम देखते हैं कि वापस वो अपने घर पर आती है और दोनों लड़कों के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि यार सुनो, हमें काफ़ी दिन हो गए चोरी किए, एक तरह से कहिए तो अपने असली रूप में आए, तो क्यों ना अपने वापस पुराने वाले प्रोफेशन को अपनाया जाए और कुछ ना कुछ नया किया जाए। दोनों लड़के भी वेले ही थे, उनको भी कोई काम धाम तो था नहीं। हम देखते हैं वो तीनों कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो लोग कैसे उस लॉकेट को चुराएंगे। जाहिर सी बात है इतनी अमीर औरत है तो अपने यहाँ सिक्योरिटी टाइट रखेगी, तो वो लोगों ने एक एक पार्ट बांट लिया होता है कि कौन सिक्योरिटी तोड़ेगा, कौन अंदर घुसेगा और कौन वो लॉकेट को चुराएगा। तो हम देखते हैं कि आखिरकार अब बारी आती है प्लान
को एग्जीक्यूट करने की। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बंदा जाता है हॉरर जो कि सिक्योरिटी संभालने वाला था, दूसरा बंदा जाता है जो कि मोटा सा होता है जेस्फर, जो जाता है कि चूहे मारने की दवा लेकर वहां पर अंदर घुसने वाला था और वही लॉकेट उसके साथ चुराने वाला था। हम देखते हैं कि वहां पर ध्यान भटकाने का काम मेन होता है जिसको अपनाती है स्टीला। पर ये बात है कि अब स्टीला ध्यान भटकाने जाएंगी तो लोग समझ जाएंगे कि उनकी असिस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि अब मेन रोल आता है स्टीला का, वो अपना रूप चेंज करती है जिसको हम बोलते हैं क्रुएला, जो कि इस मूवी का नेम है। तो आखिरकार ये मूवी का नाम इसी लेडी से लिया गया है, इसी के नाम से। तो हम देखते हैं कि वो अपना रूप चेंज करके वहां जाती है। बैरनिस जो होती है वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि किसी भी तरह इस लेडी को यहाँ से बाहर करो, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान उसी लेडी की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि तभी कहीं ना कहीं स्टीला देखती है कि वो लॉकेट तो बैरनिस के गले में ही है, तो वो मोटा इंसान चोरी किसको करने गया है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और उस मोटे इंसान को लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ हलचल मच जाती है और उस हलचल के दौरान मौका देख के स्टीला जो है उस लॉकेट को चुरा लेती है, पर उसके ऊपर ही 3 कुत्ते अटैक कर देते हैं। यार जाहिर सी बात है उसके साथ उस कुत्ते का होना जरूरी है। हम देखते हैं कि वो कुत्ता जो होता है व्हाइट वाला, उनमें से एक कुत्ता उस लॉकेट को खा जाता है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। देखते हैं कि आखिरकार उन तीनों को वहाँ से जान बचाकर निकलना पड़ता है। वो कहावत है ना यार, जान बचे तो लाखों पाए, तो उनको भी ये लगता है कि जान बचेगी तो कल को लॉकेट भी ले लेंगे। रुको, मूवी की मेन स्टोरी तो अभी बाकी है। हम देखते हैं कि जैसे वो कुत्ता अटैक करता है स्टीला के उस मोटे वाले इंसान पर, तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो जिस विसल को बजा रही होती है वही सेम विसल उस रात को भी किसी लेडी ने बचाया था जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टीला समझ आती है कि वो यही लेडी है जिसने मेरी मॉम को उस कुत्ते से अटैक करवाया था, जिसकी वजह से मेरी मॉम की एक तरह से कहीं तो मौत हुई थी। और कहीं ना कहीं स्टीला समझ जाती है कि उसको मॉम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बैरनिस ही है। मूवी की एक और मेन मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो चुकी है और कहीं ना कहीं स्टीला को एक और एम मिल चुका है, एक और गोल मिल चुका है जिंदगी का, ताकि उसे एक और काम करना है और उसको अपनी मदर का डेथ का बदला लेना है। मैं बता दूं, हम लास्ट बार स्टीला को देख रहे हैं, अब पूरे मूवी में हम स्टीला को क्रुएल के रूप में देखेंगे। एक तरह से कहिए तो वो कभी भी सावित्री के रूप में आपको नहीं दिखने वाली, अब वो हमेशा आपको डाकू के रूप में दिखने वाली है। एक तरह से कहिए तो दूसरे रूप में दिखने वाली है। अब बारी है आमने सामने फाइट की। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टीला डिसाइड करती है कि वो उसके ही फील्ड में उसे हराएगी, यानी तो कहिए फैशन के ही फील्ड में उसे हराएगी। हम देखते हैं कि एक एक कर स्टीला जो है वो एक एक बेहतरीन ड्रेस को डिज़ाइन करती है और जनता के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती है और सभी लोगों का अट्रैक्शन जो है वो सभी लोग स्टीला की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उस वक्त की ब्रेनिस को कोई पूछता भी नहीं है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेनिस को शक होने लगता है कि स्टीला ही उसकी असिस्टेंट क्रुएली है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है उसको ये बात और उसके घर पर जाती है और उसके साथ उन दोनों बंदों को भी अरेस्ट करवा देती है और उसको मारने की धमकी नहीं कहूँगा, उसे मार ही देती है घर चलाकर। ऐसा मुझे लग रहा था पर ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो ब्रेनिस की जो बॉडीगार्ड होता है वो कहीं ना कहीं स्टीला को बचा लेता है और उसको वापस अपने घर में लाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है ब्रेनिस के साथ। हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जो होता है वो बताता है कि ब्रेनिस जो है वो और कोई नहीं तुम्हारी रियल मदर है। हम देखते हैं कि शुरुआत में स्टीला इस बात पे शक जाहिर करती है और कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि पूरी कहानी बताता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना यार, तो स्टीला को तुम पसंद नहीं थी पहली बात, और वो नहीं चाह रही थी कि उसका करियर ड्रॉप आउट हो जाए, इसलिए वो काम करती है कि तुम्हें मुझे कहती है कि मार दो, पर मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, मैं उसकी नौकरानी को तुम्हें सौंप देता हूँ और कहता हूँ कि तुम इस शहर से बाहर निकल जाओ और तुम्हारी परवरिश ठीक से करो। पर एक ऐसा ही सीन बनता है कि तुम्हारे लेकर वो नौकरानी वापस से स्टीला के पास आती है और पैसे मांगने लगती है और आखिरकार हम देखते हैं कि वो उसी लिए तुम्हारी मदर को मारी है। और हम देखते कि वो उसे लॉकेट देता है और बताता है कि तुम जानती हो इस लॉकेट में खास क्या है, तो बोलती है मुझे नहीं पता। तो हम देखते हैं बताता है कि ये लॉकेट नहीं बल्कि एक चाबी है और एक छोटे से ताबूत की। हम देखते हैं कि ताबूत जैसे ही खुलता है उसमें कुछ और नहीं बल्कि एक वसीयत होती है जिसमें कि उस कंपनी और सारी दौलत जो है वो उसकी बेटी यानी कि स्टीला के ही नाम होती है। देखते हैं कि उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तुम चाहो तो भी मार्केट में आके या लोगों को बता सकती हो कि तुम उसकी असली वारिस हो या असली हकदार हो। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में स्टीला कहती है कि नहीं, मैं अपने इस रूप में नहीं बल्कि क्रुएल वाले रूप में ही आके उसे हराऊंगी और आखिरकार उस दौलत को अपनाऊंगी जो कि मेरा है। तो आप किसका वेट कर रहे हो? मैच तो अभी स्टार्ट हुआ है। हम देखते हैं कि मूवी में अब ट्विस्ट की बारी है और रोमांस की बारी है, एक्शन की बारी है। देखते हैं कि ब्रेनिस ऐलान करती है बहुत बड़ी पार्टी की, करे भी क्यों ना, उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े कांटे को रास्ते जो हटा दिया है। हम देखते हैं कि वो पार्टी की पूरी तैयारी करती है और वो हल्के से भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो फुल सिक्योरिटी और फुल अरेंजमेंट के साथ वो पार्टी ऐलान करती है। आप अरेंजमेंट की इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितने भी वहाँ पे आते हैं उनके गेस्ट वो सभी लोग क्रुएला के ड्रेस पहने होते हैं। एक तरह से कहीं तो उनका जो सजावट होता है वो क्रुएला की तरह ही सजावट होता है, उनकी तरह बाल, उसकी तरह ड्रेस। हम देखते हैं कि वहाँ तुरंत ही जैसे उस ड्रेसअप में लोग देखते हैं बॉडीगार्ड्स, वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देते हैं और लोगों को लगता है वो क्रुएला ही है। हम देखते हैं क्रुएला भी साथी होती है, वो उसी तरह उन्हीं की भीड़ में कहीं ना कहीं पार्टी में घुस जाती है और आखिरकार उसके दोस्त भी उसका सपोर्ट करते हैं और वो ब्रेनिस का खास बॉडीगार्ड वो भी कहीं ना कहीं फेवर होता है स्टीला के। जैसे ही ब्रेनिस को बात पता चलता है कि वो पार्टी में आ चुकी है क्रुएला, तो उसे
उससे मिलने बाहर जाती है ताकि वो लोगों को बता ना सके कि उसने उसे मरवाया है। हम देखते हैं कि क्रूएला वहाँ पर क्रूएला बन के नहीं होती बल्कि वहाँ स्टीला बनकर होती है और उसके सामने वही लॉकेट दिखाती है और उसे बताती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ब्रेनिस का भी दिल पिघलने लगता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, अब मुझे तुम्हें अपना लेना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रूएला की प्लान होता है और बाकी से जो जितने भी गेस्ट होते हैं, बॉडीगार्ड और उसके दोस्त मिलकर उन सभी गेस्ट को उस हॉल से बाहर लाते हैं ताकि वो रियल सीन देख सकें कि ब्रेनिस की सच्चाई क्या है। हम देखते हैं कि बात करते करते दौरान जो ब्रेनिस होती है वो उस क्रूएला को तुरंत धक्का देती है उसी पहाड़ पे से ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए। हम देखते हैं कि ये सीन जो होता है वहाँ के सभी गेस्ट देख लेते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेनिस का पर्दाफाश हो जाता है कि वो कितनी घमंडी और कितनी सेल्फिश इंसान है। हम देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्टीला होती है वो मरती थोड़ी है, वो पैराशूट लगाई होती है और उसका दोस्त हॉरेस जो होता है वो नीचे उसका वेट कर रहा होता है और उसे बचा लेता है। हम देखते हैं जैसे ही ब्रेनिस को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है तभी हम देखते हैं स्टीला अपने क्रूएल फॉर्म में आती है, पूरा ड्रेसअप चेंज वेंज। मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसे ड्रेसअप हो गई, वो तुरंत ही आती है पर कहीं ना कहीं ब्रेनिस को शक हो जाता है कि अरे ये जिंदा कैसे, इसे तो मैंने गिरा के मार दिया है और उसके ही मौत में उसे अरेस्ट हो रही थी। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं पुलिस से कह रही होती है कि ये जिंदा है, मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम लोग पागल हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है वही लेडी है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं क्रूएल का ये आइडिया होता है और वो वसीयत चेंज करा दी होती है। एक तरह से कहिए तो हम देखते हैं कि वसीयत में ये लिखवा देती है कि स्टीला जो है वो क्रूएल की खास दोस्त है और स्टीला जो है वो अपनी पूरी वसीयत, एक तरह से कही तो पूरी संपत्ति जो है वो क्रूएल के नाम कर दिया है। तो आखिरकार हम कह सकते हैं मूवी काफ़ी हैप्पी एंडिंग है। हम देखते हैं कि वो आलीशान महल में अपने दो दोस्तों के साथ क्रूएल जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करती है। तो आखिरकार वीडियो यहीं एंड होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी के स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।